So good afternoon students, welcome all. So students, in the previous lecture हमने पर्सनालिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने पर्सनालिटी का मीनिंग किया था और पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स किए थे, राइट। अब इस लेक्चर में हम लोग द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी करने वाले हैं, जिसको हम फाइव मॉडल पर्सनालिटी भी बोलते हैं। बेसिकली ये मॉडल करने से पहले हम एक बार पर्सनालिटी का मीनिंग 2 मिनट में वापस रिवाइज करते हैं। तो पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में किया था। होता क्या है पर्सनालिटी? एनीवन रिमेंबर? पर्सनालिटी इज एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। पर्सनालिटी सिर्फ हम आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं बोलते। पर्सनालिटी एक पर्सन की हर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर पर्टिकुलर क्वालिटी को लेके बनता है। सपोज आज मैं तुम ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि हम लोग कभी देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जो हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, वो हमेशा सबसे पहले पार्टी देने के लिए रेडी हो जाएगा, है ना। हम बात करते हैं कि आज पार्टी कौन देगा, हमने उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया और वो बोलेगा हाँ हाँ मैं पार्टी देने के लिए रेडी हूँ, है ना। या फिर हर बार वही पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसका मतलब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी कि वो विलिंग है, उसको दूसरों को पार्टी देने में उसको अच्छा लग रहा है तो वो पार्टी को दे रहा है। बट ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं जो हम देखते हैं कि कभी भी पैसे देने को रेडी नहीं होंगे, वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है ना। तो पर्सनालिटी बेसिकली एक पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो उसकी पर्सनालिटी है। फाइन, हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू अ सिचुएशन जनरली डिपेंड अपॉन हिज और हर पर्सनालिटी। वो उसकी पर्सनालिटी के बेसिस पे ही डिटरमाइन होता है। अगर आपने डिटेल में देखना हो तो वो प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसको दोबारा से देखना, उसमें आपको पर्सनालिटी का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now in this video we are going to cover up the big 5 model of personality. Okay, बहुत सारी कुछ थ्योरीज आई थी पर्सनालिटी को लेके। तो मेन जो थ्योरी थी जो हमें याद रखनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी थ्योरी क्या है? ये थ्योरी गोल्डबर्ग ने दी थी और उसने ट्राई किया कि हम हर टाइप की जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उसको इसमें कैटेगराइज या उसको इसमें कवर अप कर सकें। तो उसने ये 5 पॉइंट्स में हर ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया। The first type of personality is extraversion, second is conscientiousness, third is agreeableness, fourth is emotional stability and fifth is openness to experience. Now हम इसको सारे जो भी हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन कैसी पर्सनालिटी होती है? एक्स्ट्रावर्जन एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जहाँ पे एक पर्सन बहुत सोशल होता है, बहुत आउटगोइंग होता है, बहुत टॉकेटिव होता है। जैसे हमने देखा होगा कि हम अपनी क्लास में भी बात करें तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत सोशल है, सबके साथ बात करते हैं, हमेशा बात करते रहेंगे, टॉकेटिव है और आउटगोइंग है, पार्टीज में जाना पसंद करते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, हर बात को एक्सप्रेस करते हैं, हर बात को बोल देते हैं, है ना। तो इस एक्स्ट्रावर्जन वही पर्सनालिटीज होती हैं, ऐसे लोग जो बोलना पसंद करते हैं, आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो उनका जो लेवल होता है एक्स्ट्रावर्जन का, दैट इज हाई। अपोजिटली जो इसमें लो होते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रोवर्जन, जिनको दूसरों के साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता, वो रिजर्व होते हैं, बहुत कम रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, सोच समझ के बोलते हैं और उनको अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद होता है। फाइन, मीनिंग क्लियर हुआ। एक्स्ट्रावर्जन का क्या होता है? एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन कैसी पर्सनालिटीज होती हैं? जो बहुत टॉकेटिव होते हैं, सबके साथ बात करना पसंद करते हैं, घूमते हैं, पार्टीज में जाते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। एंड अपोजिटली इंट्रोवर्ट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता, या वो अपने ही आप में खुश रहते हैं, अपने में ही ज़्यादा रहते हैं, रिजर्व होते हैं। तो वो पर्सनालिटीज़ होती हैं। सेकेंड इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनस। ये कौन सी पर्सनालिटी होती है? ये ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे एक पर्सन बहुत ऑर्गेनाइज होता है, ऑनेस्ट होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, डिपेंड हम उस पर हो सकते हैं, इस टाइप का पर्सन होता है, ऑनेस्ट होता है वो पर्सन। ऐसे पर्सन जो बहुत केयरफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम क्लास का एग्जाम्पल हो, हम देखते हैं कई लोग क्लास में ऐसे होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना, तो मुझे पता है कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर पर्सन को दे दी, अब मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, अब ये काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, बहुत नीटली, बहुत अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से हो जाएगा। लेकिन अपोजिटली कई लोग कैसे होते हैं जिनको आप कोई काम दे दोगे वो कभी भी टाइम पे नहीं करेंगे, ध्यान भी नहीं देंगे, इवन इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे किया या नहीं किया। तो वो कैसी पर्सनालिटीज़ हो जाती हैं? जो कॉन्शियसनेस के लेवल पे लो होती हैं। कॉन्शियसनेस के लेवल पे जो हाई होती हैं वो कैसी होती हैं?
ऐसी पर्सनालिटीज जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं। मीनिंग क्लियर हुआ? नाउ कम टू थर्ड, दैट इज एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जहाँ पे कोई पर्सन जो बहुत पोलाइट होता है, गुड नेचर का होता है, कोऑपरेटिव होता है, किसी ने कोई गलती की तो उसको माफ़ भी कर देगा बहुत जल्दी, तो दैट इज़ एग्रीएबलनेस। ऐसे पर्सन जो एग्रीएबलनेस के लेवल पे हाई होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अच्छे नेचर के होते हैं, वार्म होते हैं, जेंटल होते हैं और हर किसी से प्यार से बात कर लेते हैं। अपोजिटली जो इस लेवल में लो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत रूड होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, रूड तरीके से बात करेंगे, इरिटेट हो जाएंगे या सामने वाले को भी सही से जवाब नहीं देंगे, तो वो क्या होते हैं? इस लेवल में लो होते हैं। फाइन। फोर्थ इज योर इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी एक ऐसा लेवल होता है जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, फ्री फ्रॉम डिप्रेशन बेसिकली हम उनको कह सकते हैं। जो लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होते ना, वो किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मिनट में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो स्टेबल ही नहीं होते किसी भी तरीके से। तो इमोशनली स्टेबल जो लोग हाई होते हैं इस डायमेंशन में, वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना जानते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, डिप्रेशन उनको बहुत जल्दी नहीं आता है, काम रहते हैं, पोलाइट होके अच्छे तरीके से किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होते किसी चीज़ से, और काम होके काम करते हैं। अपोजिटली जो इस लेवल में लो होते हैं वो कैसे होते हैं? जो नर्वस भी बहुत रहते हैं, मूडी भी बहुत होते हैं। आज उनका मूड कैसा है, थोड़ी देर में उनका मूड अच्छा होगा, थोड़ी देर में उनका मूड खराब भी हो जाएगा, एंग्री भी रहेंगे, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो वो कैसे होते हैं? जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते। तो इमोशनली स्टेबल के लेवल पे जो हाई होते हैं वो कैसे पर्सन है? जो इमोशनली स्टेबल है, जो फ्री फ्रॉम डिप्रेशन है, जो अपने एक्सप्रेशंस को या अपनी बात को तरीके से कहते हैं, काम रहते हैं, किसी की बात पे बहुत जल्दी इमोशंस अपने चेंज नहीं करते। और अपोजिटली जो इनके लो होते हैं वो कैसे पर्सन होते हैं? जो नर्वस होते हैं, मूडी होते हैं, एंग्री होते हैं और डिप्रेस्ड लोग होते हैं। राइट। नाउ लास्ट इज अवर ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या होता है? अब देखो, कई लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, उनको कुछ कुछ नया चाहिए, इनोवेटिव चाहिए, नए नए मेथड्स को लाएंगे, नए नए तरीके से काम करना सीखेंगे, है ना। और आज के टाइम में तो हमें ऐसे ही लोग चाहिए या हमें ऐसा ही होना चाहिए जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब दोज हु आर इनोवेटिव, दोज हु आर क्रिएटिव, जो हर काम के लिए नए नए मेथड्स को ढूंढेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्रिएटिव होकर नए नए मेथड्स के साथ काम करेंगे। और अपोजिटली जो इसमें लो होते हैं वो कैसे होते हैं? जो पुराने मेथड्स पे रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वैसे ही काम करें। इमेजिनेटिव नहीं होते वो लोग, डल जिसको बोल सकते हैं हम, वो इमेजिनेटिव नहीं है, कंफर्टेबल, जिस जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल है बस वैसे ही रहना चाहते हैं, उनको कुछ नया नहीं सीखना, तो वो नैरो चीज़ों के साथ ही, उन्हीं चीज़ों के साथ ही अपना तरीके से वैसे ही रहना चाहते हैं। तो दिस इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो ये बेसिकली बिग 5 मॉडल क्या करता है? ये कवर अप करने की कोशिश करता है हर टाइप की ह्यूमन पर्सनालिटी को। तो हमने ये जो 5 मॉडल पढ़े, इसमें ऑलमोस्ट हमने हर टाइप की पर्सनालिटी को कवर कर लिया। हर इसी बेसिकली इसी कैटेगरी के लोग हम देखते हैं ना जनरली अपनी लाइफ में भी। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या है कि बिग 5 मॉडल क्या बोलता है कि बेसिकली ये डायमेंशन है जिसमें हमने क्या किया, हर कैटेगरी के लोगों को क्लासिफाई करके उनको पढ़ाइए। किसने दिया था ये बिग 5 मॉडल? दिस इज गिवन बाय गोल्डबर्ग इन 1993। सो होप ये मॉडल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट with the next theory, that is Sigmund Freud's theory. This is also important theory, and for exam point of view big 5 model is most important, but still we have to cover up this theory as well. This is Sigmund Freud theory. इस थ्योरी का थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ मैं तुम्हें। ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी सिगमेंट्स ने दी थी। उसने क्या बोला कि जो ह्यूमन माइंड है वो 3 टाइप्स में उसने डिवाइड किया था। 1 इज योर कॉन्शियस, सेकंड इज योर प्री कॉन्शियस एंड थर्ड इज योर अनकॉन्शियस माइंड। उसने क्या बोला? हमारा माइंड 3 टाइप में डिवाइड करके उसने बोला कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस मतलब हम जो चीज़ें मैं जानती हूँ, मुझसे आज पूछा गया मैं कौन सी क्लास की टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं इस पर्टिकुलर क्लास की क्लास टीचर हूँ, है ना। अब तुमसे मैं पूछूँ कि जब तुम 5th स्टैंडर्ड में थे तो तुम्हारी क्लास टीचर कौन थी, तो तुम्हें एकदम से सडनली वो चीज़ याद नहीं आएगी। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट योर कॉन्शियस माइंड। बट हाँ, तुम्हें पता है कि पिछले सेमेस्टर में या पिछले ईयर में हमारी कौन सी टीचर थी। तो उसने ये कैटेगराइज करके हमारी ह्यूमन माइंड को डिवाइड किया, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्टडी में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंगली उसने स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसने अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी भी दिया था, दैट इज इट, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। इतना एक बार कवर अप करो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वी विल डिस्कस दिस थ्योरी अगेन।
Until then, take care. Thank you, students.